आप अगर बचपन में किसी बच्चे को देखें तो जो लोग बच्चों को प्यार से उठाते हैं, प्यार से थपथपी देते हैं, खिलाते हैं, तो बच्चे उनके पास जाना पसंद करते हैं। क्लियर? तो यही चीज़ स्टॉकिंग होता है। आप किसी जानवर को प्यार से सहलाइए तो देखिए वो आपके पास चला आएगा, आपके पास ही रहना पसंद करेगा। तो ये स्टॉकिंग कहलाता है, यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग लेके आता है स्टॉकिंग। तो डॉर्थी जोंगवर्ड एंड फिलिप सैयर ने ऑब्जर्व किया कि पीपल नीड स्टॉक्स फॉर देयर सेंस ऑफ सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑन द जॉब। यानी कि अगर कोई पर्सन जॉब पे है तो उसको स्टॉक की जरूरत पड़ती है अपनी सर्वाइवल के लिए और परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जॉब पे। तो स्टॉकिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्टॉक का मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग बात करें कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो स्टॉक मीन्स टू मूव योर हैंड जेंटली ओवर समबडी और समथिंग। यानी किसी चीज़ के ऊपर या किसी के ऊपर अपने हाथ को प्यार से जो है मूव करना, वो स्टॉक कहलाता है। जैसे आप थपथपाते हो बच्चे के ऊपर, प्यार से हाथ फेरते हो तो बच्चे को अच्छा लगता है, स्माइल देता है, या फिर सहलाना, जानवरों को सहलाते हैं, तो ये स्टॉक कहलाता है। तो ये ऑरिजिनेट कैसे हुआ? तो आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चों के साथ जो है कि बच्चों की नीड होती है, बच्चे चाहते हैं कि उनको गोदी में लिया जाए, उनको प्यार से थपथपी दिया जाए, उनको प्यार किया जाए। तो ये वहीं से ऑरिजिनेट हुआ, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टडीज ऑफ द नीड्स दैट बेबीज हैव। और उनको क्या होता है कि दे नीड फिजिकल अफेक्शन फॉर कंप्लीट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। बच्चों को ये चीज़ चाहिए होती है कि उनको प्यार से खिलाया जाए, प्यार से थपथपी दिया जाए, उनको जो है प्यार से सहलाया जाए, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है स्ट्रोक से। तो स्ट्रोक क्या हो गया? स्ट्रोक आर एक्सचेंज व्हेन टू पर्सन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। यानी कि जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे जो है स्ट्रोक एक्सचेंज होता है। स्ट्रोक मतलब कि एक दूसरे की तारीफ होती है, एक दूसरे की जो है रिकॉग्निशन की जाती है। तो स्ट्रोक क्या हो गया? स्ट्रोक इज ए यूनिट ऑफ रिकॉग्निशन। जब आप एक दूसरे से बात करते हो और एक दूसरे से गुस्से में बात कर रहे हो तो वहां पे स्ट्रोक जो है वो क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया। यानी कि एक दूसरे की बुराई करो तो वहां पे पॉजिटिव नहीं होता है। स्ट्रोक जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब हुआ? एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हो, एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हो, तो वो पॉजिटिव स्ट्रोक हो जाता है। तो पीपल सीक रिकॉग्निशन इन इंटरेक्शन विथ अदर। तो जब भी पीपल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो उनको रिकॉग्निशन की नीड होती है, वो चाहते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनके बारे में बात किया जाए, उनको अच्छा कहा जाए। तो ये उनकी नीड होती है और ये नेचुरल होता है। तो इसको आप स्टॉकिंग को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? डिफाइंड एज एनी एक्ट ऑफ इम्प्लाइंग रिकॉग्निशन ऑफ अनदर प्रेजेंस। यानी कि क्या हो गया कि कोई भी एक्ट जिससे कि किसी भी पर्सन के प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं, स्टॉकिंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल जैसे नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, ये वर्बल हो गया, बोल के आपने रिकॉग्नाइज किया किसी के प्रेजेंस को। वहीं पे दूसरा क्या हो गया कि नॉन वर्बल, जैसे कि आपने उसको हक कर लिया, टच कर दिया, फिर स्माइल दे दिया उसको देख के, तो ये क्या हो गया? नॉन वर्बल हो गया। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी प्रेजेंस को, किसी के भी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो इससे वो मोटिवेट होता है। अब हम बात कर लें कि टाइप ऑफ स्टॉकिंग के, तो ये 3 टाइप के होते हैं। नॉर्मली 2 ही टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन तीसरा होता है मिक्स। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मिक्स। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पॉजिटिव स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया? वो स्ट्रोक जो आपको फील गुड की फीलिंग लेके आता है, यानी दैट मेक्स वन फील गुड। यानी कि जब आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हो उसमें जो रिकॉग्निशन की जाती है ऐसी की जाती है कि आपको अच्छा लगता है, ओके, यानी आप उसके साथ रहना पसंद करते हो। अब एक बच्चा है, वो किसी के पास गया और जो भी इंडिविजुअल के पास गया वो इंडिविजुअल जो है बच्चे को ध्यान से नहीं देखता है, फिर उसको प्यार से थपथपी नहीं देता या फिर उसको गोदी नहीं उठाता है, तो बच्चा उसके पास जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से नेगेटिव स्ट्रोक आया। वहीं पे पॉजिटिव स्ट्रोक क्या होगा कि बच्चा किसी पर्सन के पास जाता है और उसके पास जाता है तो वो प्यार से उसको गोदी में उठाता है, उसको खिलाता है, तो वो उसको अच्छा लगता है, उसको फील गुड वाली फीलिंग आती है। तो यही चीज़ पॉजिटिव स्ट्रोक होता है। किसी कंपनी में जब किसी पर्सन ने काम किया और जब उस काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, तो उसको शाबाशी की जाती है, दी जाती है, तो उसको अच्छा लगता है और उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है और अच्छा काम करना पसंद करता है। तो पॉजिटिव स्ट्रोक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? वर्ड्स ऑफ रिकॉग्निशन, अफेक्शन, या फिर पैट ऑन द बैक, यानी कि शाबाशी जो थपथपी देते हैं पीठ पे, वो चीज़। तो इस तरीके से जो है आप पॉजिटिव स्ट्रोक दे सकते हैं। तो जो पॉजिटिव स्ट्रोक होता है ना, ये अनकंडीशनल भी होता है और ये कंडीशनल भी होता है। अनकंडीशनल का मतलब क्या हो गया कि जब आपने कुछ भी काम नहीं किया होगा लेकिन फिर भी आपको जो है शाबाशी मिल जाती है, तो अनकंडीशनल। वहीं पे आप जब कुछ काम करते हो और तब जो है आपको पॉजिटिव स्ट्रोक मिलता है, तब आपको जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो कंडीशनल होता है। अनकंडीशनल, पीपल डू नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस स्ट्रोक, यानी कि पीपल कुछ नहीं करते इस स्ट्रोक के लिए, उनको मिल ही जाता है। जैसे आई एम सो ग्लैड दैट यू आर वर्किंग विथ आवर कंपनी। मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय से बोला कि वो बहुत खुश है कि वो उसके साथ काम कर रहा है। तो ये क्या, ये रिकॉग्निशन हो गया कि आपकी वजह से जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म करी कहीं ना कहीं, तो वो खुश है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रोक हो गया। उसने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी मैनेजर ने उसको एक पॉजिटिव स्ट्रोक दिया। वहीं पे इट में भी कंडीशनल, यानी कि यहाँ पे आप जब कुछ काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको पॉजिटिव स्ट्रोक मिलता है। जैसे कि समवन अचीव सेल्स टारगेट, ही गॉट रिकॉग्निशन दैट यू हैव डन गुड जॉब फ्रॉम मैनेजर। यानी कि एक एम्प्लॉय ने अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर लिया तो मैनेजर ने आके उसको बोला कि यस यू हैव डन गुड जॉब, यू हैव अचीव्ड योर सेल्स
टारगेट। यहाँ पे भी पॉजिटिव स्ट्रोक उसको मिला, लेकिन यहाँ पे उसने जॉब किया तब उसको मिला, यानी कि कुछ काम किया तब मिला, तो वो कंडीशनल हो गया। वहीं पे दूसरे वाले में क्या था, पहले वाले में कि वहाँ पे उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसको एक पॉजिटिव स्ट्रोक मैनेजर के साइड से मिल गया कि आप हमारे साथ काम कर रहे हो, हमको अच्छा लगा, तो दैट इज पॉजिटिव स्ट्रोक। इसी तरीके से दूसरा है नेगेटिव स्ट्रोक। नेगेटिव स्ट्रोक दैट मेक्स वन फील बैड, यानी कि जब आप किसी के पास जाते हो इंटरपर्सनल बिहेवियर में, जब आप किसी की बात करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ से रिप्लाई आता है जिससे कि आपको बुरा लगता है। तो जैसे कि किसी ने आपकी क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने हेट किया, या फिर स्कोल्डिंग, यानी कि आप किसी के पास गए वो उसने मुंह बना लिया, तो ये नेगेटिव स्ट्रोक है। तो आप वहाँ से क्या होता है, बट ऑब्वियस बात है कि जो भी जहाँ से भी आपको नेगेटिव स्ट्रोक आता है वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हो। तो ये भी क्या है, अनकंडीशनल और कंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब डिस्ट्रक्टिव एंड हर्टफुल पर्सनल है। यहाँ पे क्या है कि आपने कुछ भी नहीं किया होगा फिर भी आपको जो है बुरा भला कहा जाता है। यू मेक मी सिक, गेट ऑफ माई साइट, आई विश आई हैव नेवर अपॉइंटेड यू। कोई मैनेजर आपको अगर ऐसा कहता है तो ये क्या है, ये अनकंडीशनल है, यानी कि आपने छोटी सी गलती की होती है उसकी वजह से भी जो है आपको इस तरीके से जो है रिप्लाई आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो डिस्ट्रक्टिव, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है या फिर बच्चा परेशान होता है। आप देखते होंगे माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं कि तुमने परेशान कर दिया, तुमने जीना हराम कर दिया, निकल जाओ मेरे घर से, गुस्से में बोल देते हैं और बच्चा सही में चला जाता है, फिर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। ये अनकंडीशनल नेगेटिव स्ट्रोक हो जाता है। वहीं पे कंडीशनल नेगेटिव स्ट्रोक क्या होगा कि आई डोंट लाइक द रिपोर्ट यू प्रिपेयर्ड, लेट मी शो यू हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ये कंडीशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि आप उसको नेगेटिव तो स्ट्रोक दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे साथ ही साथ उसको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव है, यानी आप उसको समझाते भी हो कि जैसे कोई बच्चा गलती कर दे, तो बच्चा गलती कर देता है तो आप उसको बताइए कि तुमने गलती की है लेकिन तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना है, चलो मैं बताता हूँ तुमको। ये नहीं कि उसने गलती कर दी उसको मार पीट के अपने घर से बाहर निकाल दी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव स्ट्रोक भी दीजिए, लेकिन नेगेटिव स्ट्रोक में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। और नेक्स्ट दैट इज मिस्ड स्ट्रोक। मिस्ड स्ट्रोक का सिंपल सा है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे कि यू डिड ग्रेट जॉब इन स्पाइट ऑफ योर लिमिटेड एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे आप सामने वाले पर्सन के लिए पॉजिटिव स्ट्रोक देते हो प्लस उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव स्ट्रोक भी आप जो है लगा देते हो। यानी कि उसने ग्रेट जॉब किया, पॉजिटिव स्ट्रोक हो गया, लेकिन उसके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, आपने उसकी नेगेटिविटी यानी कि क्रिटिसाइज भी उसको कहीं ना कहीं आपने कर दिया, तो मिक्स्ड स्ट्रोक हो गया। तो अगर आप देखें कि स्ट्रोकिंग, यानी कि अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में तो किस टाइप की स्ट्रोकिंग अच्छी रहती है, तो बट ऑब्वियस बात है क्या होगा, स्ट्रोकिंग पॉजिटिव स्ट्रोक जो है अच्छा होगा। सुपरवाइजर शुड गिव पॉजिटिव स्ट्रोक टू मोटिवेट एंड बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव स्ट्रोक देते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि हाँ ये पर्सन अच्छा, ये हमेशा तारीफ करता है, रिकॉग्नाइज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, तो ये मोटिवेट पॉजिटिव स्ट्रोक से ही लोगों को किया जा सकता है। आप जब लोगों की तारीफ करोगे, आप जब लोगों को रिकॉग्नाइज करोगे, लोगों को पहचानोगे, तो उनको अच्छा लगता है। मैनेजर जिन लोगों का नाम याद रखता है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, जो मैनेजर जिन लोगों का नाम याद रखता है ना, तो उन लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ सर को मेरा नाम याद है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। तो इसीलिए मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि सभी एम्प्लॉय का नाम रखे, याद रखे, उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनको रिकॉग्नाइज कर सके। और सभी लोगों की ये नीड होती है, वो चाहते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और रिकॉग्नाइज पॉजिटिव सेंस में किया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।